हेलो फ्रेंड्स, माई सिक्वल लर्निंग के सीरीज में लेक्चर 28 में राइट जॉइन क्वेरी के कंसेप्ट को समझें। राइट जॉइन कीवर्ड राइट टेबल से ऑल रिकॉर्ड के रिटर्न करते हैं, बट लेफ्ट टेबल से जो रिकॉर्ड मैच कर रहा है उसको भी रिटर्न करते हैं। कहने का मतलब, जब हम राइट जॉइन क्वेरी को रन करेंगे तब राइट टेबल से सभी डेटा डिस्प्ले होंगे, बट साथ में लेफ्ट साइड के टेबल से वो भी डेटा डिस्प्ले होंगे जो राइट टेबल में मैच कर रहे हैं। राइट जॉइन को समझने के लिए हमने दो टेबल लिया। राइट टेबल टेबल 2 को हमने बी नेम से इंडिकेट कर दिया एंड लेफ्ट टेबल टेबल 1 को हमने ए नेम से इंडिकेट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि टेबल बी में जो डेटा है वह तो हमें दिखाई दे, बट इसके साथ साथ टेबल ए में जो डेटा टेबल बी से मैच कर रहा है वह भी दिखाई दे। इस तरह का कंडीशन फॉलो करने के लिए हम राइट जॉइन क्वेरी को रन करते हैं। राइट जॉइन क्वेरी को रन करने के लिए हम कंसेप्ट लिखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फर्स्ट टेबल नेम राइट जॉइन सेकेंड टेबल नेम ऑन फर्स्ट टेबल नेम डॉट कॉलम नेम। हम यहाँ फर्स्ट टेबल में जो फॉरेन की है उस कॉलम का नेम लिखेंगे इक्वल टू सेकेंड टेबल नेम डॉट कॉलम नेम। सेकेंड टेबल का जो प्राइमरी की कॉलम है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलम नेम, या फिर हम यह कह सकते हैं जो दोनों टेबलों में कॉमन कॉलम होगा उसको उस कॉलम के नेम को हम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास दो टेबल हैं, स्टूडेंट एंड टीचर टेबल। स्टूडेंट टेबल को टेबल ए समझो एंड टीचर टेबल को टेबल बी। टीचर टेबल में टीचर आईडी कॉलम प्राइमरी की कॉलम है एंड स्टूडेंट टेबल में टीचर आईडी कॉलम एक फॉरेन की कॉलम है। जब हम राइट ज्वाइन का यूज करके क्वेरी रन करेंगे तब टीचर टेबल के सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, बट स्टूडेंट टेबल से वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जो राइट टेबल टीचर टेबल से मैच कर रहे होंगे। टेबल से वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए हम क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फर्स्ट टेबल नेम स्टूडेंट राइट ज्वाइन सेकंड टेबल नेम टीचर ऑन कीवर्ड। ऑन कीवर्ड के बाद हम फर्स्ट टेबल नेम लिखेंगे स्टूडेंट डॉट डॉट के बाद हम कॉलम नेम में क्या देंगे, जो फर्स्ट टेबल में प्राइमरी की कॉलम होगा उसी कॉलम के नेम को लिखेंगे। तो स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की कॉलम क्या था, टीचर आईडी इक्वल टू सेकंड टेबल नेम क्या है, टीचर डॉट सेकंड टेबल में डॉट के बाद हम क्या लिखते हैं, सेकंड टेबल का जो प्राइमरी की कॉलम होता है, प्राइमरी की कॉलम क्या है टीचर टेबल में, टीचर आईडी प्राइमरी की कॉलम। अब हम क्वेरी को रन करेंगे। क्वेरी रन होने के बाद राइट टेबल के सभी डेटा डिस्प्ले हो रहे हैं, 11 आईडी का, 12 आईडी का, 13 और 14 सभी आईडी का एंड टीचर नेम सब्जेक्ट नेम सब डिस्प्ले हो रहा है, बट लेफ्ट टेबल से वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है जो राइट टेबल से मैच कर रहा था। से लेफ्ट टेबल स्टूडेंट था, स्टूडेंट में एक टीचर आईडी कॉलम था, राइट टेबल में भी टीचर आईडी कॉलम था। तो लेफ्ट टेबल का टीचर आईडी जो राइट टेबल से मैच कर रहा था सबका रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, बट एक रिकॉर्ड में नल वैल्यू आ रही। क्यों नल वैल्यू आ रही, क्योंकि 14 टीचर टेबल में 14 आईडी का कॉलम लेफ्ट टेबल में नहीं मैच कर रहा था, इसी वजह से यहाँ पे नल वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। हम चाहे तो टेबल का एलियास नेम भी यूज करके हम क्वेरी को रन कर सकते हैं एंड क्वेरी रन करने पर सेम आउटपुट आएगा। इसके लिए हम क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट स्टूडेंट टेबल का एलियास नेम हमने यस कर दिया। फिर लिखेंगे राइट ज्वाइन सेकंड टेबल नेम टीचर ऑन कीवर्ड
ऑन कीवर्ड के बाद हम फर्स्ट टेबल नेम लिखेंगे। फर्स्ट टेबल का नेम यहाँ पे हमने एलियास नेम कैपिटल एस किया, डॉट फर्स्ट टेबल का फॉरेन की कॉलम टीचर आईडी इक्वल टू सेकंड टेबल नेम टीचर। हमने यहाँ पे टीचर का एलियास नेम नहीं लिखा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टीचर डॉट टीचर का हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्राइमरी की कॉलम डॉट टी आई डी। क्वेरी रन करने के बाद सेम आउटपुट आ रहा है। हम चाहते थे यहाँ पर टीचर का एलियास नेम टी या फिर हम कोई भी एलियास नेम लिख के क्वेरी रन करते तब भी सेम आउटपुट यही डिस्प्ले आता। यदि हमें पार्टिकुलर कॉलम की वैल्यू डिस्प्ले करना, जैसे हम चाहते हैं टीचर आईडी कॉलम की वैल्यू हाइड हो जाए, डिस्प्ले ना हो, बाकी स्टूडेंट आईडी नेम फी एंड टीचर नेम सब्जेक्ट नेम कॉलम की वैल्यू डिस्प्ले हो, बट ओनली टीचर आईडी कॉलम की वैल्यू हाइड हो जाए, तो इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट यस डॉट यस आईडी कॉमा यस डॉट नेम कॉमा यस डॉट फी कॉमा टी डॉट नेम कॉमा टी डॉट सब्जेक्ट। फ्रॉम फर्स्ट टेबल नेम स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल का एलियास नेम हमने कैपिटल एस कर दिया। क्या लिखेंगे राइट ज्वाइन राइट ज्वाइन। सेकंड टेबल नेम टीचर। टीचर का एलियास नेम हमने कैपिटल टी कर दिया। अब हम लिखेंगे ऑन कीवर्ड यस डॉट टी आई डी इक्वल टू टी डॉट टीचर आई डी। क्वेरी रन करने से पहले हम इस क्वेरी को ध्यान से समझेंगे। किसी भी वैल्यू को गेट करने के लिए हम सेलेक्ट क्लॉज यूज करते हैं, फिर उस कॉलम का नेम लिखते हैं जिस कॉलम से हमें वैल्यू गेट करना है। जैसे स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, फी कॉलम की वैल्यू गेट करना था, एंड टीचर टेबल से नेम एंड सब्जेक्ट कॉलम की वैल्यू गेट करना था। बट हमने लिखा यस डॉट यस आई डी। यस डॉट क्यों लिखा? क्योंकि स्टूडेंट टेबल का एलियास नेम हमने यस किया था, इसलिए हमने लिखा यस डॉट यस आई डी। स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट की आईडी गेट करने के लिए लिखा यस डॉट यस आई डी। फिर यस डॉट नेम स्टूडेंट टेबल से नेम गेट करने के लिए। फिर हमने लिखा यस डॉट फी स्टूडेंट टेबल से फी की वैल्यू गेट करने के लिए, कॉमा हमने लिखा टी डॉट नेम। टी डॉट नेम क्या है? टीचर टेबल का एलियास नेम हमने टी किया था, इसलिए लिखा टी डॉट नेम। फिर कॉमा टी डॉट सब्जेक्ट लिखा था। फिर यहाँ पे हमने लिखा ऑन यस डॉट टीचर आईडी। क्यों लिखा? क्योंकि हमने स्टूडेंट का एलियास नेम यस कर दिया था, इक्वल टू टी डॉट टीचर आईडी। टी क्यों लिखा? क्योंकि टीचर का एलियास नेम टी कर दिया था। अब हम क्वेरी को रन करेंगे। क्वेरी रन करने पर स्टूडेंट टेबल से ओनली स्टूडेंट आईडी नेम एंड फी कॉलम की वैल्यू आ रही है, बट टीचर टेबल से टीचर नेम एंड सब्जेक्ट कॉलम की वैल्यू आ रही है। राइट ज्वाइन क्वेरी के साथ हम वेयर क्लाउज एंड ऑर्डर बाय क्लाउज का भी यूज कर सकते हैं। जैसे टीचर टेबल से सब्जेक्ट कॉलम से ओनली जावा सब्जेक्ट की वैल्यू डिस्प्ले हो, एंड स्टूडेंट टेबल से नेम कॉलम से जिस भी स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले हो वह असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो। इस तरह का कंडीशन सॉल्व करने के लिए हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट यस डॉट यस आई डी कॉमा यस डॉट नेम कॉमा यस डॉट फी टी डॉट नेम कॉमा टी डॉट सब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट टेबल नेम स्टूडेंट। स्टूडेंट का एलियास नेम यस। फिर हम लिखेंगे राइट ज्वाइन सेकेंड टेबल नेम टीचर। टीचर का एलियास नेम कैपिटल टी। ऑन कीवर्ड ऑन यस डॉट टीचर आईडी इक्वल टू
टी डॉट टीचर आईडी। अब हमें वेयर क्लाउज लिखना है। लिखेंगे वेयर क्लाउज किस कंडीशन में लगाना है हमें? टीचर टेबल में सब्जेक्ट कॉलम से ओनली जावा सब्जेक्ट डिस्प्ले हो तो हम लिखेंगे टी डॉट सब्जेक्ट। टीचर टेबल से सब्जेक्ट कॉलम से कौन सी वैल्यू डिस्प्ले हो? ओनली जावा की वैल्यू डिस्प्ले हो। हमें क्या करना है? ऑर्डर क्लाउज किस में लगाना है? स्टूडेंट टेबल में। टेबल में किस कंडीशन में लगाना है कि हमें स्टूडेंट का जो भी नेम डिस्प्ले हो वह क्या हो? असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम क्या लिखेंगे? यस डॉट नेम। किस कॉलम से? नेम कॉलम से वैल्यू डिस्प्ले करना है। कौन से टेबल से? स्टूडेंट टेबल से। तो हमने लिखा यस डॉट नेम। अब हम क्वेरी को रन कर देंगे। क्वेरी रन करने के बाद टीचर टेबल से ओनली जावा सब्जेक्ट का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है एंड स्टूडेंट टेबल में जो भी स्टूडेंट का नेम आ रहा है वह असेंडिंग ऑर्डर में है। इस तरह के कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम राइट जॉइन कंसेप्ट में इस क्वेरी का यूज हम कर सकते हैं। Thank you for watching FE Tech video. Please subscribe, like and share the channel. If you subscribe to the channel, then you will keep getting video related to SQL. To search on YouTube, you type @code by FE Tech. If you watch FE Tech video, you will get 1000+ important questions related to MySQL.